वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? खुदा से यही दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हो खैरियत से हो, अपनों के साथ में हो। वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो आजकल बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है ये वंदे मातरम। एज यू ऑल नो, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, जैसे कि नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 में। ठीक है, बाद में इसको नेशनल सॉन्ग की कैटेगरी में रखा गया और इसी को नेशनल सॉन्ग बल्कि कहा गया। ठीक है, इसके टोटल 6 स्टैंजा हैं, जिसमें से जो 2 स्टैंजा हैं, जो तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये कहा गया कि यही दो ही गाए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देश के पेट्रियाटिज़म या देशभक्ति से रिलेटेड थे। बाकी के जो 4 स्टैंजा थे उसमें कुछ रिलीजियस एंगल था, इस वजह से उसको गाना कंपलसरी नहीं किया गया। अब आप इतने साल बाद ये चर्चा में क्यों हैं? यकीनन हम लोग छोटे से बड़े हो गए, आज जिस उम्र तक आ गए, हमने शुरू से वंदे मातरम के वही 2 स्टैंजा ही पढ़े हैं या गाए हैं। ठीक है, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या करा है कि कुछ ऐसे कानून में अपडेशन करा है, जो पहले से कानून बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ समथिंग कुछ है, 1971 का बना हुआ, उस पर कुछ अमेंडमेंट करा है कि अगर वंदे मातरम सॉन्ग के साथ में कहीं पर भी किसी तरह की कोई लापरवाही होती है, कोई उस सॉन्ग में दखल देता है या उसको रोकता है या उसको मना करता है, तो उस पर सज़ा का प्रावधान है। एनीवेज, तो ये वंदे मातरम आज इतना ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है कि देश में जो अन्य प्रॉब्लम्स हैं वो सब अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रही हैं। सिर्फ और सिर्फ टॉपिक जो रह गया है वो है वंदे मातरम। बिकॉज एक पार्टी कह रही हम 2 ही स्टैंजा गाएंगे, एक पार्टी कह रही है कि नहीं आपको पूरा गाना होगा। बस यही सारी बातें चल रही हैं। देश में बहुत से और भी ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस पर पॉलिटिक्स करने के बजाय क्यों ना इस पर बात हो कि कैसे एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। जो आप देख रहे होंगे, जेन जी के बाद में जेन अल्फ़ा आया है, और जेन अल्फ़ा भी लगातार विरोध कर रहा है। जगह से ऐसी सूचनाएं आ रहे हैं, कहीं पर टीचर्स नहीं हैं, कहीं पर बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं हैं, कहीं हेल्थ सेक्टर काफ़ी गड़बड़ है, कहीं पर एम्प्लॉयमेंट का इशू है, एट्सेट्रा। झारखंड में जब इतना प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में वहाँ पर दबाव इतना बन गया कि वहाँ की गवर्नमेंट को जो भी 2014 या 16 के बाद में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उन सबको कैंसिल करना पड़ा। जो नौकरी कर रहे थे अब शायद उनकी नौकरी भी जाएगी। तो एक तरफ तो प्रोटेस्ट कामयाब रहा, दूसरी तरफ जो लोग नौकरी कर रहे थे, अब अगर उनकी नौकरी छीन जाएगी, देन व्हाट अबाउट देम? तो बड़ा ही सोचने वाली बात है। देश में जो हालात हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, मैं एज अ कॉमन मैन, मैं एज अ टीचर इन सब चीज़ों को जब देखता हूँ तो बड़ी हैरानी होती है कि आज जब हमें बात करनी चाहिए इंडिया को और ज़्यादा आगे ले जाने की, अभी भी हम बेसिक जो हमारी ज़रूरतें हैं उसी पर ही हम उलझे हुए हैं, उन्हीं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आगे की तो बात छोड़िए। तो देखिए, वंदे मातरम का जो इशू है, बिल्कुल इसकी बेहद भी नहीं होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। लेकिन किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप गूगल करते हो, ट्रांसलेशन उसका निकालते हो, तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा उसमें कि जो शुरू के 2 स्टैंजा हैं वो तो कंट्री की कहीं ना कहीं जो हमारी भारत माता है उसको लेकर बोला गया है, कहा गया है, उनकी वंदना की गई है। लेकिन जो बाकी के 4 स्टैंजा हैं उसमें वो पार्ट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, देवी देवताओं से रिलेटेड है। इस वजह से जो अदर रिलीजन है उनको इसको पढ़ने में या बोलने में थोड़ा असहज महसूस वो करते हैं, बाकी और कोई बात नहीं है। अब ऐसे तो देखिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा, कितनी खूबसूरत लाइन ये है। लेकिन अगर देखा जाए, कुछ को इसमें भी एतराज़ होगा, कुछ को इसमें अच्छा लगेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। देखिए, देशभक्ति जिसके अंदर है, ये किसी को दिखाने या जताने की ज़रूरत नहीं होती। जब जब देश के सामने कोई ऐसी बात आई है, देश हमेशा एक साथ रहा है, यही सबसे बड़ा सबूत है एक देशभक्ति का। नॉट कि वो अगर पूरा वंदे मातरम पढ़ दे रहा है तो वो एक सच्चा देशभक्त है, नहीं पढ़ रहा वो देशभक्त नहीं है। प्लीज़ इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। इंडिया को अगर आगे ले जाना है, इंडिया को अगर डेवलप करना है, इंडिया के लोग
दीवाने हों, इन द सेंस कि वो हमारी एक मिसाल दें दुनिया में, तो उसके लिए हमें वैसा काम भी करके दिखाना पड़ेगा। आज बहुत से सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। आई होप गवर्नमेंट उस पर बहुत सारे कदम उठाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम इंडिया को डेवलप कर सकें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जो मेरे व्यूज़ थे मैंने आपके साथ में शेयर किया, हो सकता है मैं कहीं पर गलत हूँ, या हो सकता है मैंने किसी के इमोशंस को अगर डिस्टर्ब किया हो, देन प्लीज़ फॉरगिव मी, बट जो मेरी बात थी वो मैंने आपके सामने रखी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम।